मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं ताकि आप उसको अंत तक जरूर देखें और ताकि कोई भी विधि या तत्व आपसे छूटे नहीं। क्या ब्रह्मांड के रहस्य वेदों में, ग्रंथों में छुपे हुए हैं या उसका सही स्पष्टीकरण साइंस के पास है? दोस्तों, आज अलग अलग तथ्यों से हम ये साबित करेंगे कि किस तरीके से हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में ब्रह्मांड के सच और ब्रह्मांड के राज दोनों ही थे, परंतु यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे वेद, पुराण और ऋषियों के ज्ञान को नष्ट कर दिया गया और हमें इस ज्ञान से वंचित रखा गया। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, रामचरितमानस में तुलसी जी ने कहा है और ये सुंदर कांड का प्रसंग है। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49, अट्टाहस करी गर्जा, कपि बाड़ी लाग आकाश। तो दोस्तों, इस सरलता से इसका अर्थ अगर मैं बताऊं तो जब रावण ने माँ सीता का हरण किया था और उनकी खोज में जब हनुमान जी लंका आए थे और फिर जैसा कि आप जानते ही हैं उन्होंने वहां आग लगाई थी, और उसी प्रकरण में ये लाइनें जो लिखी गई हैं कि जिस तरीके से हनुमान जी ने लंका को अग्नि के हवाले कर दिया और भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्ठाहस करके गरजे और अपना आकार विशाल करके आकाश की ओर बढ़ चले। तो दोस्तों, ये जो यहाँ लिखा हुआ है कि 49 प्रकार की मरुत, मरुत को हिंदी में या आम भाषा में हवा कहते हैं, इंग्लिश में से एयर कहते हैं। तो ये 49 प्रकार की जो मरुत है, जो एयर है, इसका वर्णन किया गया है कि हवा के 49 टाइप्स हैं। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि हम जो एक हवा देखते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, वही तो एक प्रकार है, परंतु हमारे वेदों और स्कंद पुराण में 7 प्रकार की वायु का वर्णन किया गया है। और ये 7 तरीके की जो वायु हैं, इनके नाम हैं प्रव, आव, उद्ध, संव, विव, परिव और पराव। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि आज जाके साइंस इन्हीं 49 तरीके की जो हवाएं हैं, इन पे रिसर्च कर रहा है। और वहीं इन हवाओं का जो ज्ञान है वो तुलसीदास जी को न जाने कब से था, और ये ज्ञान सतयुग से होता होता कलयुग तक आ रहा है। दोस्तों, कहने का बस इतना मतलब है कि अपने देश पे, अपनी संस्कृति पे गर्व कीजिए। दोस्तों, अब इन 7 हवाओं के बारे में अगर हम जानना चाहें तो जो पहली है वो है प्रवाह। ये हवा बादलों को हिलाती है। समुद्र में जिस तरीके की आप लहरें देख सकते हैं, या आप बारिश से पहले जो आप बादलों को एक जगह से दूसरी जगह आते या जाते देखते हैं, ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये जिस हवा से होते हैं वो होती है प्रवाह। दूसरी है आवा, जो सूर्यमंडल को चलाती है और सूर्यमंडल उसी की वजह से घूमता है। तीसरे नंबर पे है उद्दह, जिससे चंद्रमंडल जो है वो घूमता है। इसी क्रम में जो चौथी हवा है संवह, वो ग्रह नक्षत्र घुमाती है। अंतरिक्ष में जिस तरीके से हम नक्षत्र देखते हैं, उनके मूवमेंट के लिए या उन्हें हिलाने के लिए ये संवह, जो चौथी प्रकार की हवा है, ये होती है। इसी तरीके से जो पांचवी है विवह, इसका कार्य भी ग्रहों को हिलाना है। इसके बाद आती है परिवह, तो जितना भी हमारा जो सितारों का वायुमंडल है, उसमें जो सितारे हैं वो इस हवा की वजह से मूव कर पाते हैं। और अब अंतिम जो है परावह, उसका कार्य ध्रुव चक्र और अन्यान मंडल को चलाना है। दोस्तों, इन 7 तरीकों की हवाओं का या इन 7 तरीके की पवन का वर्णन हमारे ग्रंथों में दिया हुआ है। और दोस्तों, इन 7 वायु के प्रकारों की भी 7 गढ़ हैं, इनकी भी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैटेगरीज हैं। इसी तरीके से जब हम 7 गुना 7 करेंगे तो हमें जो 49 हवा के प्रकार मिलेंगे वो मिलते हैं। और इसी के कारण जब हनुमान जी ने लंका को जलाया था तो ये सारी 7 की 7 तरह की जो हवाएं हैं, ये वहां चली थी और लंका ध्वस्त हो गई थी। और अब साइंस इन 49 तरीके की हवाओं का या विंड्स का जो रिसर्च है वो कर रहा है। और दोस्तों, अभी भी वो बस एक रिसर्च स्टेज पे है। अभी तक उनका कोई भी निष्कर्ष नहीं है या किसी भी तरीके का प्रमाण नहीं है उनके पास। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इससे जुड़े कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें जरूर बताइए। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज।
लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।